Hello class 9th students, welcome back in our YouTube channel RD Math. This is रूपांगी द्विवेदी और आज की क्लास होने जा रही है आपके चैप्टर नंबर 7 दैट इज ट्राइंगल के ऊपर। तो आज की इस वीडियो में हम ट्राइंगल चैप्टर को कंप्लीटली कवर कर देंगे। तो आज की वीडियो में हम क्या-क्या टॉपिक्स पढ़ेंगे, जैसे कि सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं, दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कैसे हैं ये हम कैसे प्रूव करते हैं, क्या-क्या क्राइटेरिया है उस कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव करने का, और ट्राइंगल की क्या-क्या प्रॉपर्टीज यहाँ पे होती हैं। तो इस पूरे क्लास 9th के इस चैप्टर नंबर 7 पे हम ये सारे टॉपिक्स यहाँ पे खत्म कर देंगे और आज आपका चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। बस आप जुड़े रहिए लास्ट तक। चलिए स्टार्ट करते हैं ट्राइंगल। देखिए ट्राइंगल क्या होता है। ट्राइंगल में यहाँ पे आपके दो शब्द बनते हैं, ट्राई एंड एंगल। ट्राई मतलब 3, ठीक है, 3। तो ट्राइंगल क्या होता है, ट्राइंगल एक ऐसा स्ट्रक्चर है या एक ऐसा आकार है जिसमें आपके 3 एंगल्स मिलते हैं, जिसमें आपके 3 कोण पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसकी बात करूं तो क्या ये ट्राइंगल है? नहीं, क्योंकि इसमें कितने कोण पाए जा रहे हैं। अगर आप इसमें एंगल्स की बात करें तो इसमें आपके 4 एंगल्स यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ट्राइंगल क्या होता है, ट्राइंगल होता है जिसमें हम 3 एंगल्स को यहाँ पे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर, ठीक है, जब आप इस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि वी फाइंड आउट 3 एंगल्स इन दिस स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसमें कितने स्ट्रक्चर्स हैं, इसमें आपके 3 एंगल हैं। 3 एंगल के साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि इसमें साइड कितनी है, साइड भी इसमें आपकी कितनी है, 3, 1 2 एंड 3। तो ट्राइंगल बेसिकली आपका क्या होता है, अगर आप ट्राइंगल को डिफाइन करें तो आप बोल सकते हैं ट्राइंगल इज ए स्ट्रक्चर जिसमें आपको 3 साइड्स मिलती हैं और 3 साइड्स के साथ साथ 3 एंगल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो जो 3 साइड का आपका स्ट्रक्चर है उसको हम बोलेंगे ट्राइंगल। ये कैसा भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल ये भी क्या है, ये भी एक ट्राइंगल है। अगर आप इसकी बात करें तो ये भी क्या है, ये भी एक ट्राइंगल है। तो ट्राइंगल्स आपके टाइप्स ऑफ होते हैं, ठीक है। अब सिमिलैरिटीज मतलब आप ट्राइंगल की सिमिलैरिटी कैसे प्रूव करेंगे। देखिए सिमिलैरिटी मतलब एक जैसा होना। फॉर एग्जाम्पल आपसे लोगों ने बोला होगा कि आप और आपका भाई एक जैसा कुछ कुछ आपका सिमिलर लग रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप कपड़े खरीदने गए, आपने कहा सिमिलर कलर लग रहे हैं, ठीक है। सिमिलर मतलब एक जैसा बट एग्जैक्ट ना होना। सिमिलर मतलब अप्रोक्सीमेटली सेम, ठीक है, अप्रोक्स सेम बट एग्जैक्टली इट इज नॉट सेम, ठीक है। दो पिंक कलर में एक पिंकिशनेस तो है बट ये दोनों शेड्स यहाँ पे डिफरेंट है, ठीक है। तो अप्रोक्स सेम हो सकता है बट नॉट एग्जैक्टली सेम, ठीक है, एग्जैक्टली सेम। तो सिमिलरिटी का आपको यहाँ पे मतलब पता चला। देखिए अब दो ट्राइंगल आपके सिमिलर कैसे हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक ट्राइंगल यहाँ पे क्रिएट किया ऐसा, ठीक है, और एक ट्राइंगल मैंने थोड़ा सा बड़ा बट सेम ऐसा ही ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो ये ट्राइंगल आपके यहाँ पे सिमिलर हैं, आपको एक जैसे दिख रहे हैं, ठीक है। ये ट्राइंगल आपके कैसे हैं, ये ट्राइंगल हैं आपके सिमिलर, और सिमिलैरिटी दिखाने के लिए आप ये साइन का यूज करते हैं, ठीक है। अब मैं एक बात कहूं कि एक ट्राइंगल है आपका ये और एक ट्राइंगल है आपका ये, क्या ये आपको सिमिलर दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये मुझे एक जैसे नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ, एक ट्राइंगल है आपका ये और वहीं पे एक ट्राइंगल है ये, क्या आपको ये एक जैसे दिख रहे हैं, ये एक जैसे आपको नहीं दिख रहे क्योंकि इनके स्ट्रक्चर में अंतर है, ठीक है। इनका जो शेप और साइज से हमें मतलब नहीं है यहाँ पे, लेकिन जब हम एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है या ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है या ये राइट हैंड साइड ट्राइंगल है, तो ये ट्राइंगल्स आपके डिफरेंट वेराइटीज के दिख रहे हैं, ठीक है। तो सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में अंतर क्या होता है, हम ये पहले देखते हैं। देखो सिमिलैरिटी जो होता है इसका मतलब कोई चीज एक जैसी तो है, सिमिलर है, और कॉन्ग्रुएंस क्या होता है, एग्जैक्टली वो ही चीज होना। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको आपके घर में ट्विंस हैं, ठीक है, तो अगर आप किसी दो ट्विंस को देखेंगे मीन्स वो एक जैसे तो हैं,
ठीक है, बट एग्जैक्टली एक जैसे नहीं है। मीन्स कोई चीज इस दुनिया में सिमिलर तो हो सकती है बट कॉन्ग्रेंट मीन्स एग्जैक्टली टू कॉपी होना वैसी। फॉर एग्जाम्पल मेरे जैसा दिखने वाला कोई एक और इंसान, ठीक है, तो अगर मुझे उससे कंपेयर किया जाएगा तो वो क्या होगा, कॉन्ग्रेंट, जैसे कि मेरी ही टू कॉपी। ठीक है, बट मेरे जैसा कुछ कुछ दिखने वाला इंसान जिसकी आंखें तो मैच कर रहे हैं बट नाक मैच नहीं कर रही, तो मतलब वो क्या है, वो सिमिलर है। ये मेरे जैसी सिमिलर तो है बट मेरे जैसी एग्जैक्ट सेम नहीं है। ठीक है, तो सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रेंट में इतना अंतर होता है। अगर आप यहाँ पे ट्राइंगल की सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रेंसी की बात करें तो यहाँ पे हम देखते हैं स्ट्रक्चर एक जैसा होना, मीन्स ये एंगल आपका छोटा है, ये एंगल आपका क्या है, बड़ा है। लेकिन अगर देखा जाए तो दोनों क्या है, आपके तीनों का एंगल यहाँ पे क्या है, सेम है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, ए बी सी, एंड ये क्या है, पी क्यू आर। तो अगर मैं देखूं एंगल ए आपका एंगल पी के इक्वल है और एंगल बी आपका एंगल क्यू के इक्वल है और एंगल सी आपका एंगल आर के इक्वल है, मीन्स मान लीजिए दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं, सारे क्या है 60 डिग्री, 60 डिग्री एंड 60 डिग्री। ठीक है, ये है आपके दोनों ट्राइंगल, इसमें भी क्या है 60, 60 एंड 60। देखिए साइज यहाँ पे थोड़ा बड़ा छोटा है, मीन्स ये थोड़ा छोटा ट्राइंगल है बट ये थोड़ा बड़ा है, लेकिन देखा जाए तो एक जैसे हैं, बस इसमें साइज बड़ा छोटा है। ठीक है, तो इसको हम बोल देंगे कि ट्राइंगल जो एबीसी आपका है वो सिमिलर है किसके, ट्राइंगल पी क्यू आर। अब एक चीज और यहाँ पे देखने वाली है, यहाँ पे आप यहाँ पे ये नहीं लिख सकते कि ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है ट्राइंगल आर क्यू पी के। क्यों, क्योंकि ए यहाँ पे किसके बराबर है, ए है आपके पी के बराबर। ये चीज आप देखिए, ए किसके बराबर है, पी के, तो ए के इक्विवेलेंट आपको क्या लिखना पड़ेगा, पी। ठीक है, सी के इक्विवेलेंट आपको लिखना पड़ेगा आर। ठीक है, अगर आपको आर क्यू पी लिखना है मीन्स ये जो आर क्यू पी है ये किसके सिमिलर होगा, मीन्स आर किसके सिमिलर है, सी के, क्यू किसके सिमिलर है, बी के, एंड पी किसके सिमिलर है, ए के। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो पॉइंट्स हैं ये भी बहुत ध्यान से लिखने पड़ते हैं। अब देखते हैं कॉन्ग्रेंसी में क्या होता है। कॉन्ग्रेंस मतलब एग्जैक्टली सेम होना, मीन्स नो डिफरेंस एट ऑल, एंगल्स भी इक्वल है। ठीक है, और अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी आपका क्या होना चाहिए, 6 सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर है तो इट मस्ट बी 5 सेंटीमीटर फॉर प्रूविंग दीज टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट। ठीक है, तो ये आपका कॉन्ग्रेंसी और सिमिलर में अंतर होता है। सिमिलर का एक और एग्जाम्पल आपके सामने मैं यहाँ पे देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये दो ट्राइंगल आपके सामने हैं। ठीक है, ठीक है, ये एंगल हो गया आपका 50। ठीक है, ये हो गया आपका 50 एंड दिस इज 80। ठीक है, ये एंगल हो गया आपका 80, ये हो गया 50 एंड दिस इज 50। ठीक है, अब बात करते हैं साइड की। तो ये जो साइड है ये है आपकी 6 सेंटीमीटर, ये है आपकी 5 सेंटीमीटर एंड दिस इज ऑल्सो 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है एंड दिस इज 6 सेंटीमीटर। तो देखिए ये एक ट्राइंगल है। अगर यहाँ पे आप देखें तो आपको ये दिख गया है कि सारे एंगल्स में दिस इज ए बी एंड सी, दिस इज पी एंड क्यू एंड आर। तो यहाँ पे आप देखें तो आपका एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, बट एंगल सी आपका किसके इक्वल है, एंगल सी आपका क्यू के इक्वल है। एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल क्यू के। अगर मैं एक मिनट, यहाँ पे एंगल्स के जो साइड है ये भी चेंज हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल दिस इज 10 सेंटीमीटर, दिस इज 10 सेंटीमीटर एंड दिस इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये ट्राइंगल है आपका। ठीक है, अब एंगल सी आपका एंगल क्यू के है, लेकिन अगर आप यहाँ पे साइड्स की बात करें, मैंने क्या बोला, साइड की बात करें तो ए बी क्या है आपका 6 सेंटीमीटर और पी आर आपका क्या है 12 सेंटीमीटर। तो ये ट्राइंगल बिल्कुल इससे क्या है, बिल्कुल इससे दुगना है। ठीक है, मतलब ये ट्राइंगल उससे बिल्कुल दुगना बड़ा है, लेकिन एंगल सेम है, इसका मतलब ये वैसी ही एक कॉपी है लेकिन बड़े साइज में कॉपी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ए बी सी आपका सिमिलर है इसके क्यू पी आर क्यू के। ठीक है, ऐसा क्यों बोला कि ट्राइंगल तो आपके सेम है बट छोटे बड़े हैं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता।
कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए आपके पास यहाँ पे दो चीजें आपको यहाँ पे प्रूफ करनी पड़ती हैं। एक क्या प्रूफ करना है, एक ये कि एंगल भी आपके 50, 50 एंड 80 होना चाहिए, 50, 50 एंड 80। और दूसरी चीज आपकी यहाँ पे हमें प्रूफ करनी है कि इनके जो साइड हैं, इनका जो साइड है, ठीक है, जैसे कि ये मैंने लिया था पिछली बार 6 सेंटीमीटर, इसको लिया था 5 सेंटीमीटर, इसको भी मैंने क्या ले लिया 5 सेंटीमीटर। तो ये भी आपका 80 के सामने वाला 6 है, तो 80 के सामने वाला ये भी 6 ही होना चाहिए, ठीक है, ये भी क्या होना चाहिए 6। और ये 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर मीन्स बिल्कुल भी 0.1 सेंटीमीटर भी ये ट्राइंगल बड़ा या छोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज को हम बोलेंगे कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, ठीक है। कॉन्ग्रेंट के लिए हम यहाँ पे डबल इस साइन का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये होगा आपका कॉन्ग्रेंट ऑफ ट्राइंगल। अब आपको यहाँ पे एक चीज समझ में आ गई कि कॉन्ग्रेंसी का मतलब यहाँ पे दो चीजें हैं, क्या है, मीन्स इक्वल साइड, ऑल इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल, ठीक है, ऑल सारे के सारे इक्वल साइड्स होनी चाहिए एंड इक्वल एंगल्स। अगर दो ट्राइंगल्स में है तो उन्हें हम बोलेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे से कॉन्ग्रेंट हैं, ठीक है। अब देखिए, जो कॉन्ग्रेंस है, सारे के सारे कॉन्ग्रेंस सिमिलर हो सकते हैं, बट सारे सिमिलर ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट नहीं हो सकते। ये कैसे, ये चीज यहाँ पे बहुत ध्यान से समझिए। देखिए, मैं यहाँ पे दो एग्जाम्पल आपको दिए, एक ट्राइंगल आपका ये था, एक ट्राइंगल आपका बड़ा था, ठीक है, और एक ट्राइंगल, दोनों क्या थे, एग्जैक्टली सेम, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ, क्या ये दोनों ट्राइंगल, ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, ये है आपका सेकंड, क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं? तो सिमिलर के लिए तो ये ट्राइंगल सिमिलर हैं। और मैं यहाँ पे ये सेकंड क्वेश्चन में पूछ रही हूँ, क्या ये ट्राइंगल सिमिलर है? तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये ट्राइंगल सिमिलर है, बड़ा छोटा नहीं है, बस एक जैसा है। एक जैसा मतलब बिल्कुल एक जैसा भी हो सकता है, बट बिल्कुल एक जैसा नहीं भी हो सकता है, ठीक है, तो ये तो सिमिलर है। अब मैं इसमें पूछती हूँ, क्या ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं? अगर मैंने कॉन्ग्रेंट पूछा तो आपको रियलाइज हुआ नहीं, इसका साइज बड़ा छोटा है, इट मीन्स ये कॉन्ग्रेंट नहीं है। लेकिन जब मैं यहाँ आई, मैंने पूछा क्या ये कॉन्ग्रेंट है, तो आपने कहा हाँ, साइज भी सेम है, शेप भी सेम है, इट मीन्स ये भी कॉन्ग्रेंट है। तो इससे हमें पता चलता है कि ऑल कॉन्ग्रेंट, जो दो ट्राइंगल्स जो कॉन्ग्रेंट होते हैं वो सिमिलर तो हो सकते हैं, लेकिन अगर जो सिमिलर हैं वो कॉन्ग्रेंट नहीं हो सकते, ठीक है। तो बेसिकली आपको बस इतना सीखना है कि किसी दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के लिए मतलब डिट्टो कॉपी, जीरोक्स कॉपी होनी चाहिए, सेम, ठीक है, कोई बड़ा छोटा या ऊंच नीच नहीं, ठीक है। अब कुछ क्राइटेरियाज हैं, हम कैसे प्रूव कर सकते हैं कि बिल्कुल बड़े छोटे नहीं हैं, ये बिल्कुल एक जैसे हैं। ये प्रूव करने के लिए थोड़े बहुत क्राइटेरियाज यहाँ पे दिए गए हैं, एस क्राइटेरिया, ठीक है। एस स्टैंड्स फॉर साइड, ठीक है। अब आपको यहाँ समझ गया एस का यहाँ पे क्या मतलब है। एस का मतलब है जब दो ट्राइंगल्स में, फॉर एग्जाम्पल एक ट्राइंगल है आपका ये हम किसके लिए देख रहे हैं, ये हम देख रहे हैं कॉन्ग्रेंसी के लिए, ठीक है। एक ट्राइंगल है ये, अगर इस ट्राइंगल एबीसी में और ट्राइंगल पीक्यूआर में अगर तीनों साइड से एक दूसरे के बराबर हैं, तो हम इसको बोलेंगे एस के थ्रू ये ट्राइंगल आपका कॉन्ग्रेंट है। कैसे, देखिए, अगर आपका ए बी साइड किसके बराबर है, ये ए बी आपका इस पी क्यू के बराबर है, जैसे कि ए बी आपका 5 सेंटीमीटर हुआ और पी क्यू भी आपका क्या हुआ 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मैंने बोला जो बीसी है आपका वो क्यू आर के बराबर है, मीन्स बीसी है आपका 10 सेंटीमीटर और क्यू आर भी आपका क्या है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और एसी आपका बची हुई तीसरी साइड दैट इज पी आर के बराबर है, मीन्स ये है आपका 8 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये भी है आपका 8 सेंटीमीटर। तो यहां से आपको पता चला ए बी आपका पी क्यू के बराबर है, बीसी आपका
क्यू आर के बराबर है एंड ए सी आपका पी आर के बराबर है, मीन्स तीनों साइड्स एक दूसरे के बराबर है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि बाय एस 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 मीन्स तीनों साइड्स इक्वल हैं, इसलिए ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है किस ट्राइंगल के? देखो ए बी किसके बराबर है, तो ए बी की जगह हमें लिखना है पी क्यू एंड बी की जगह तो क्यू आ गया, और बी सी किसके बराबर है? क्यू आर के, तो बी की जगह क्यू आ गया, मीन्स ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है पी क्यू आर के। ठीक है, जब तीनों साइड्स उनकी क्या होंगी? बराबर। अब दूसरा क्राइटेरिया है एस ए एस का। एस ए एस मतलब एस आपका स्टैंड करता है साइड से, करेक्ट, और ए आपका स्टैंड करता है एंगल से। ठीक है, ये क्या बोलना चाह रहा है? देखिए ये बोल रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या है? दो ट्राइंगल यहाँ पे हैं। ठीक है, ए बी सी एंड पी क्यू आर। ठीक, तो ये क्या बोल रहा है? जब आपकी दो ट्राइंगल्स में दो साइड बराबर होंगी और कोई एक एंगल बराबर होगा, फॉर एग्जाम्पल ये ए बी है आपका 5 सेंटीमीटर, पी क्यू भी आपका 5 सेंटीमीटर दिखने में आ गया, और बी सी है आपका 10 सेंटीमीटर और पी आर है आपका 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये एंगल उसने दे दिया। ठीक है, ये एंगल उसने दे दिया 50 डिग्री, तो ये एंगल उसने दे दिया 50 डिग्री। तो यहां से आपको पता चल रहा है कि इस ट्राइंगल के हिसाब से आपकी दो साइड तो उसने इक्वल दिखाई। ठीक है, दो साइड उसने कौन कौन सी इक्वल दिखाई? एक तो उसने दिखाई ए बी किसके? पी क्यू के बराबर है, और दूसरी उसने दिखा दिया दैट बी सी आपकी पी आर के बराबर है। ठीक है, और एक चीज उसने दिखाई कि एंगल ए बी सी आपका एंगल क्यू पी आर के बराबर है, मीन्स साइड साइड एंड एंगल। ठीक है, इसे एस एस ए भी लिख सकते हैं एंड एस ए एस भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब दो साइड्स, दो ट्राइंगल की जब दो साइड्स इक्वल हो जाएं और एक एंगल इक्वल हो जाए, तो हम क्या बोलेंगे कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है किसके? अब ध्यान से देखिए, ए बी किसके इक्वल है? पी क्यू के। ए बी किसके इक्वल है? पी क्यू के। और बीसी किसके इक्वल है? बीसी है पी आर के, दैट इज बीसी की जगह हमें क्या लिखना है? पी आर। तो ए की जगह आप क्या लिखिए? क्यू। तो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल क्यू पी आर के। ऐसा क्यों? आपका जो ये बी एंगल है ये किसके इक्वल है? ये एंगल है आपका पी के, तो ये बी की जगह आपको क्या लिखना है? इस बी की जगह आपको पी लिखना है। ठीक है, और ए बी पी क्यू के है, या फिर इसे हम क्यू पी भी लिख सकते हैं। तो इस हिसाब से आप लिखेंगे कौन सा ट्राइंगल किसके कॉन्ग्रुएंट है। थर्ड क्राइटेरिया है आपका ए एस ए का। ए एस ए मतलब दो एंगल्स आपके इक्वल होने चाहिए और एक साइड इक्वल होनी चाहिए। अगर आपके किन्हीं दो ट्राइंगल में आपने दो एंगल्स और एक साइड प्रूव कर दिया, इसका मतलब वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, मतलब उसके तीनों एंगल्स इक्वल और तीनों साइड्स इक्वल होंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या है? दो ट्राइंगल ये रहे, जिसमें एक एंगल हो गया 50 और एक एंगल हो गया 80। ये एंगल हो गया 50, ये एंगल हो गया 80। ठीक है, ए बी सी एंड पी क्यू आर। ठीक है, और एक साइड कोई बराबर कर दो, फॉर एग्जाम्पल ये साइड हमने कर दी बराबर। ठीक है, ये हो गई 5 सेंटीमीटर और इट इज ऑल्सो 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ए एस ए क्राइटेरिया, दैट इज एंगल साइड एंगल। दो एंगल्स इक्वल हैं और एक साइड इक्वल है, इसको हम बोलते हैं ए एस ए क्राइटेरिया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी आपका कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए किसके बराबर है? पी के, बी किसके बराबर है? आर के, पी आर के। ठीक है, ये हो गया आपका ए एस ए क्राइटेरिया। ए एस क्राइटेरिया क्या है? सेम चीज है, दो एंगल्स आपके इक्वल होंगे और एक साइड आपकी इक्वल होगी। ठीक है, सेम लेके चलते हैं। दो हैं आपके यहाँ पे ट्राइंगल, एक एंगल ये है 50, एक एंगल ये है 80, एक एंगल ये है 50, एक एंगल ये है 80। ठीक है, और एक ये साइड ले लो 8 सेंटीमीटर और एक मैंने यहाँ पे एक साइड ले ली 8 सेंटीमीटर। तो पुराने वाले में क्या था? दो एंगल्स के बीच की साइड की बात हो रही थी, यहाँ पे दो एंगल्स के कोई और दूसरी क्राइटेरिया है, तो उसको हम बोलेंगे ए एस क्राइटेरिया।
ठीक है। अगर अब यहाँ पे बात ध्यान से सुनिए, अगर ये साइड इस साइड की इक्वल होती तो हम बोलते एएसए क्राइटेरिया, क्योंकि एंगल एंगल के बीच की बात है, ठीक है। और अगर आपकी इसको छोड़ के ये इसके या इसके बराबर आती है तो बोलेंगे एंगल एंगल साइड। आपको बस ये याद रखना है, तीनों साइड्स इक्वल आते हैं अगर आपके तो क्या है, कॉन्ग्रेंस। अगर दो एंगल या एक साइड बराबर आती है तो क्या है, कॉन्ग्रेंस। और अगर दो साइड और एक एंगल बराबर आते हैं तो क्या है, कॉन्ग्रेंस। फिर से लिखते हैं, थ्री साइड्स प्रूफ अगर आपने कर ली तो क्या है, कॉन्ग्रेंस। दो साइड और एक एंगल प्रूफ किया तो कॉन्ग्रेंस है। अगर दो एंगल और एक साइड प्रूफ कर दी तो भी आपका क्या है, कॉन्ग्रेंस। अब क्वेश्चन ये है, अगर मैं तीनों के तीनों एंगल्स को इक्वल दिखा दूं तो क्या ये कॉन्ग्रेंस होगा, नहीं। तो ये कॉन्ग्रेंस नहीं होगा, क्योंकि तीनों एंगल्स, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ये मान लो, एक इक्विलेटरल ये मान लो, क्या ये कॉन्ग्रेंस है, एंगल्स तो सबके इक्वल हैं तो ये कॉन्ग्रेंस नहीं है, ये क्या है, ये सिमिलर है। इसलिए कभी भी ए प्रॉपर्टी आप मत लगाइए, किसको प्रूव करने के लिए, कॉन्ग्रेंस प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो ये है टोटल आपका कॉन्ग्रेंसी ऑफ द ट्राइंगल। अब बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज की, बहुत छोटी मोटी प्रॉपर्टीज हैं। एक प्रॉपर्टी जो हमने अभी पढ़ी ये थी, ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 60। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है जिसमें तीनों एंगल्स आपके क्या होते हैं, 60 डिग्री, ठीक है। तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं और जो ये साइड होगी x सेंटीमीटर, ये भी आपकी x होगी, ये भी आपकी x होगी। मीन्स तीनों साइड्स आपकी इक्वल होती है और तीनों जिसमें एंगल्स इक्वल होते हैं, ये होता है आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल। सेम एक चीज यहाँ पे इक्विलेटरल जैसी ही एक होती है आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, देखिए आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है जिसमें कोई एक ऐसा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल क्या था, इक्विलेटरल आपका था जिसमें तीनों साइड्स क्या थी आपकी, इक्वल, ठीक है। आइसोसेलेस में क्या होता है, कोई दो साइड्स आपकी इक्वल होती है। फॉर एग्जांपल ये 5 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है, और ये साइड आपकी 5 नहीं होगी, ये होगी आपकी 18 सेंटीमीटर, मीन्स कुछ और होगा, ठीक है। तो जब दो साइड किसी भी ट्राइंगल की इक्वल होती है उसको हम बोलते हैं आइसोसेलेस। फॉर एग्जाम्पल ये आपका क्या है, 6 6 8, ये क्या है, ये भी आपका आइसोसेलेस, क्योंकि ये भी 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है। तो आइसोसेलेस क्या होते हैं, जिनकी टू साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। आइसोसेलेस की एक प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या लिख दी है कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। देखिए ये क्या कहना क्या चाह रहा है, ये कह रहा है आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, ये है आपका एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी। देखिए एक प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल की, ये आप ध्यान रखिए, अगर दो साइड इक्वल है, ये साइन आपका इक्वल का है, ठीक है। अगर ये भी 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर, अगर ये दोनों साइड इक्वल होंगी तो इसके जो अपोजिट में, इसके उल्टा कौन सा एंगल है, एंगल बी, ठीक है। और इसके अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल सी। जस्ट सामने चले जाइए, ठीक है। तो इस साइड के जस्ट एक ये एंगल निकल रहा है, मीन्स जो आपका एंगल बी है एंगल सी के बराबर, मीन्स ये आपका 50 होगा, ये भी आपका 50 ही होगा। या अगर ये आपका 40 है तो ये भी आपका क्या होगा, 40, ठीक है। तो ये याद रखिए, अगर किसी ट्राइंगल में दो साइड्स आपकी इक्वल हैं तो उनके जो अपोजिट एंगल होंगे ये क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। और यही ये प्रॉपर्टी बोल रही है, प्रॉपर्टी क्या बोल रही है कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है, आइसोसेलेस क्या होगा, जिसमें कोई दो साइड्स इक्वल होंगी, मान लो इस बार ये दोनों साइड इक्वल है, ठीक है। तो बोल रहे उनके जो अपोजिट एंगल्स होंगे, फॉर एग्जांपल इसका अपोजिट एंगल क्या है, ये, इसका अपोजिट क्या है, ये, तो बोल रहे ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। और सेम एक प्रॉपर्टी जस्ट इसकी उल्टी है, क्या बोल रहा है कि किसी ट्राइंगल में अगर कोई दो एंगल, फॉर एग्जाम्पल ये और ये इक्वल पाए जाते हैं, जैसे ये 50 है, ये 50 है और ये क्या है, ये आपका 80 है, तभी तो पूरा 180 हो गया ना। तो देखिए अगर ये 50 है, ये 50 है और वो 180 है, तो बोल रहा है कि जो इक्वल एंगल्स होंगे ना, जैसे एक एंगल ये इक्वल एंगल, इसके जो अपोजिट साइड होगी मीन्स ये साइड, और इसके जो अपोजिट साइड होगी मीन्स ये साइड, मतलब ए बी सी में आपका ए सी बी सी के इक्वल होगा, ठीक है। तो मीन्स
एक तरीके से हमें 2 चीज़ें यहाँ पे सीखने को मिली कि किसी ट्रायंगल में फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये कोई ट्रायंगल है और यहाँ पे आपको अगर 2 साइड इक्वल देखने को मिलती हैं, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। और उल्टा भी हो सकता है, अगर साइड इक्वल देखने को मिले इट मीन्स एंग्स अगर एंगल्स इक्वल देखने को मिले इट मीन्स साइड भी आपकी क्या होगी? इक्वल होगी। ठीक है? तो ये है पूरा आपका ट्रायंगल का कांसेप्ट वाइज यहाँ पे वीडियो। ठीक है, देखिए अब आपको क्या करना है, अब आप जाइए अपने बुक खोलिए और उसमें जितने भी क्वेश्चंस है कॉन्ग्रुएंसी पे उनको आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, ऐसे ऐसे लगाइए, ऐसे ऐसे लगाइए, जो भी आप उसमें लगाइए क्राइटेरिया, फिर आपको रियलाइज होगा कि 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट यहाँ पे कैसे हो सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको पूरा कंसेप्ट समझा दिया है। इसके बावजूद अगर एनसीईआरटी या आरडी शर्मा से आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे होती है तो आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन नंबर और एक्सरसाइज नंबर को नोट डाउन कर दीजिए। मैं बुक में देख लूंगी और उसका एक सॉल्व वीडियो आपके सामने लेके आ जाऊंगी। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और अगर आपको ये कंसेप्ट पूरे क्लियरली एक्सप्लेन यहाँ पे मैंने किए हैं तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, उन बच्चों तक पहुंचाइए जिनके लिए ये वीडियो यूजफुल हो सकती है। अपने क्लास में, अपने आस पड़ोस में हर जगह ये वीडियो को आप शेयर कर दीजिए। ठीक है, मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।